हेलो दोस्तों। चलिए आज फिर से एक टॉपिक अपन लेते हैं। यहाँ पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ने से पहले बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या फिर अपन इसकी फंक्शन पढ़ते हैं, तो उससे पहले ये पता होना चाहिए कि बॉडी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ बॉडी का। तो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है किस तरह से होता है, ये शुरू शुरू में बच्चों को कई बार पता नहीं होता है। जब अपन क्लास में जाते हैं तो बच्चों से पूछा जाता है कि भाई अपनी बॉडी बनी कैसे है, तो उनको थोड़ा सा 12th या 11th तो पढ़ के तो आते हैं, वो उनको ये पता रहता है कि हाँ बॉडी अपनी सेल से बनी होती है, तो वो कहते हैं सेल से बनी होती है। पर सेल से पहले क्या है, सेल क्या है, क्योंकि सेल भी तो कहीं से बनी है। सेल कैसे बनती है वहाँ वो अपन यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो उसको अभी मैं बताऊंगा कि सेल कैसे बनती है, सेल में जो कंपाउंड है वो कहाँ से आते हैं, यानी कि वो सबसे छोटी जो यूनिट है। अब छोटी यूनिट तो सेल ही होती है, माइक्रोस्कोप एक माइक्रोस्कोप से भी दिखाई दे जाती है, इसलिए अपन उसको माइक्रोस्कोपिक यूनिट कहते हैं। पर क्या होता है कि उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उनको अपन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते इन चीज़ों को, उन सब्सटेंस को। तो वो क्या है, वो पदार्थ क्या है जो सबसे छोटे हैं, जो कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड से फिर सेल बनती है। तो वो जो कंपाउंड होते हैं उनको अपन कहते हैं एटम। तो यहाँ देखिए अपन पहले देख लेते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी में जो है सबसे पहले सेल बनेगी। तो सेल कैसे बनेगी इस यूनिवर्स में, कि अभी मैं चाहे पेन लिया हूँ, चाहे ये बोर्ड है या कोई भी चीज़ है यहाँ पर, वो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है। और जो बनने वाली जो सबसे छोटी, यानी कि जो उसको अपन माइक्रोस्कोपिक भी नहीं कह सकते क्योंकि वो दिखाई नहीं देती, तो उन सबको कहते हैं अपन एटम। क्या बोलेंगे, एटम। एटम एटम परमाणु भी कहते हैं, है ना। तो परमाणु सबसे छोटा जो है वो सबसे सिंगल इकाई है, यानी कि जो परमाणु है, जैसे कि परमाणु अपन बहुत सारे लिख सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है ना, फास्फोरस है, सल्फर है ना। तो ये बहुत सारे यहाँ पर सबस्टेंस हैं, इन सबको अपन समझ सकते हैं। तो इनको सबको क्या कहते हैं, अपन एटम कहते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो एक नई यूनिट बनती है उससे, यानी कि दो हाइड्रोजन को अपन ने प्लस किया तो क्या बनेगा, H2। H2 बन गया, H2 बन गया, मतलब इसमें कितने एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम है। तो दो एटम हो गए तो उनको क्या कहा अपन ने, मॉलिक्यूल। तो इससे क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। मान लीजिए अब ये एटम था, एटम प्लस एटम, एटम प्लस एटम क्या हो गया, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, है ना। अब मान लीजिए एटम ये हाइड्रोजन था प्लस हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूल बन गया H2। यानी कि दो एटम जब मिलते हैं तो उनसे एक मॉलिक्यूल बनेगा। अब इस मॉलिक्यूल में अगर अपन एक एटम और जोड़ दें, एक एटम और जोड़ दें मतलब इसमें ऑक्सीजन और जोड़ दिए अपन, तो क्या हो गया ये, मॉलिक्यूल प्लस एटम। मॉलिक्यूल प्लस एटम तो क्या बन गया है, H2O। अब H2 को है, H2 एक कॉम्प्लेक्स बन गया, कंपाउंड बन गया। तो इसको क्या कहते हैं फिर अपन, कंपाउंड। कंपाउंड, है ना। तो एक एग्जांपल के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि जब एटम और मॉलिक्यूल दोनों आपस में मिलते हैं तो उनसे एक कंपाउंड बनता है। और अपनी जो सेल है, अपनी बॉडी की जो सेल है वो किससे बनी हुई है, कंपाउंड से बनी है, कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड है। कंपाउंड में उसमें मतलब H2 पानी भी है, जल भी है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन जाएगी, जब ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, यानी दो एटम ऑक्सीजन के मिले तो क्या बन गया, O2। O2 बना, O2 में अपन ने क्या जोड़ दिया, कार्बन, यानी कि ये क्या था, मॉलिक्यूल। ये था एटम और ये था मॉलिक्यूल। अब इसमें अपन ने एक एटम और प्लस कर दिया तो ये क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, है ना। क्या बन गया, CO2।
CO2 बन गया। अब ऐसे ही अपन बहुत सारे कंपाउंड की बात कर सकते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट की बात कर सकते हैं, प्रोटीन की बात कर सकते हैं, फैट की बात कर सकते हैं। तो कहने के मतलब ये जब एटम और मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड से मिलकर के फिर क्या बनेगी, सेल बनेगी। तो देखिए सबसे पहली जो इकाई होती है वो है एटम, है ना। तो सबसे पहले क्या आया, एटम। एटम इसके बाद क्या बना, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बाद क्या बना, कंपाउंड, है ना। एटम में अपन समझ सकते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन था, है ना। हाइड्रोजन से मॉलिक्यूल कैसे बन गया, दो हाइड्रोजन अपन ने जोड़ दिए, क्या बन गया, H2 बन गया। कंपाउंड कैसे बनेगा, एक एक कंपाउंड और अपन ने इसमें एक मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में एक एटम जोड़ दिया तो क्या बन गया, H2। अब ये जो H2O है वो चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, जितने भी कंपाउंड हैं सब मिलकर के क्या बनाएंगे फिर, सेल। तो इनसे मिलकर के सेल बनेगी। अब सेल भी बॉडी में कोई एक टाइप की तो है नहीं, सेल तो बहुत टाइप की है बॉडी में, लेकिन उनकी सबकी संरचनाएं अलग अलग हैं और सबके कार्य भी अलग अलग हैं, सबके फंक्शन भी अलग हैं। तो जो सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन वाली जो सेल्स होती हैं वो आपस में फिर एक ग्रुप बनाती हैं। उस ग्रुप को कहते हैं अपन टिश्यू। क्या कहेंगे उसको, टिश्यू। टिश्यू मतलब ऊतक। तो टिश्यू क्या, ग्रुप ऑफ सेल। अगर सेल को अपन डिफाइन करें, सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेल आपको दिखाई दे जाएगी। ये चीजें कोई आपको दिख नहीं रही, ना एटम दिख रहा, ना मॉलिक्यूल दिख रहा, ना आपको कंपाउंड दिख रहा, पर सेल को आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर है और सेल का एक फंक्शन भी है। तो ये माइक्रोस्कोप से दिखाई दे रही है इसलिए माइक्रोस्कोपिक भी है, इसका एक स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चरल भी है, और ये फंक्शन भी करती है इसलिए फंक्शनल भी है। तो सेल की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो क्या कह सकते हैं, सेल इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की ये इसकी तीन स्पेशलिटीज होती हैं, यानी कि इसका एक स्ट्रक्चर है, इसका एक फंक्शन भी है, और ये माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है। अब इन जब एक टाइप की सेल जो आपस में मिलती है तो उनसे क्या बन जाता, टिश्यू बन जाता। तो टिश्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि सेल का एक समूह जो कि समान कोश कार्य करने वाली और समान संरचना वाली जो सेल होती है वो आपस में मिलकर के टिश्यू। फिर अलग अलग प्रकार के टिश्यू है। यहाँ पर टिश्यू की बात करें तो बहुत सारे, अभी अपन जब टिश्यू को पढ़ेंगे तो टिश्यू का क्लासिफिकेशन भी वहाँ पर बताएंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ पर 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। वो सारे टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू मिलकर के अलग ऑर्गन को निर्माण करेंगे, और जो कनेक्टिव टिश्यू है वो उनको संयोजन कहानी कनेक्ट करने का काम करेंगे। मस्कुलर जो टिश्यू है वो मसल्स का निर्माण करेंगे, और जो नर्वस टिश्यू होता है वो अपने नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है। इस नर्वस सिस्टम के सारे स्ट्रक्चर जो भी सब इससे बने होते हैं, नर्वस टिश्यू से। तो कहने का मतलब जो टिश्यू से फिर क्या बन जाता है, ऑर्गन, है ना। ऑर्गन लाइक द स्टमक, हार्ट, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सब जो ऑर्गन किससे मिलके बने हुए हैं, टिश्यू से मिलके बने हुए। अब फिर ये ऑर्गन से क्या बन जाएगा, सिस्टम, और फिर उससे सिस्टम बने हुए हैं, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है 12 सिस्टम जो बॉडी में होते हैं वो सब किससे मिलके बन जाते हैं, ऑर्गन से मिलकर के, और सिस्टम मिलके क्या बनाएगा फिर, बॉडी। तो यहाँ पर ये बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो ये बच्चों आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। यानी कि सबसे पहले एटम मिलेंगे, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल के मिलने से कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड के मिलने से सेल बनेगी, सेल के मिलने से टिश्यू बनेगा, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के मिलने से सिस्टम बनेगा, और सिस्टम मिलकर के बॉडी का निर्माण करेगा। तो इसको कहते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। तो इस वीडियो में आपको संभवतः पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी, सारा क्लियर हो गया होगा कि बॉडी का किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, यानी कि बॉडी की जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है उसकी बात करेंगे, यानी कि सेल की।
तो सेल का पहले अपन उसमें डेफिनेशन तो एक लाइन की होती है वो मैंने बताई दी, उसका अपन पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, उनके मुख्य मुख्य कौन से पार्ट हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।